Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एयर। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एयर के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और एयर में जो एटमॉस्फेयर आता है उसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अर्थ के चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट है और गाइस उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है गाइस, जो एटमॉस्फेयर है ये मल्टी लेयर्ड ब्लैंकेट है जो कि पूरे अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है। The multi-layered gaseous envelope surrounding the planet Earth is called atmosphere। ठीक है गाइस, जो एटमॉस्फेयर है बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थ के, तभी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है गाइस, ये जो एटमॉस्फेयर है ये मल्टी लेयर्ड गैशियस का एक एनवेलप है जो पूरे अर्थ के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें फर्दर लेयर्स आती हैं क्योंकि मल्टी लेयर्ड है, तो 5 लेयर्स आती हैं इसमें। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है गाइस, ये जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है ये अर्थ सरफेस के पास होती है, मतलब ये जो पूरी लेयर है ये कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। गाइस, ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद आती है थर्मोस्फेयर। इस थर्मोस्फेयर को आयोनोस्फेयर भी कहा जाता है और जो लास्ट लेयर आती है वो आती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो गाइस ये 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, तो ये 5 लेयर्स मिलके पूरा क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये 5 लेयर मिलके बना दी हैं एटमॉस्फेयर। गाइस, सबसे पहली जो अर्थ सरफेस पर जो लेयर, ये जो अर्थ हम जहाँ पे रह रहे हैं ये जो लेयर है वो ये कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो गाइस ये 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। गाइस, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइस एयर जो है वो एक गैस है। गाइस, एयर में वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का फैक्टर है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अलाइव है एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। गाइस, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही चेंज होता है। और गाइस, एटमॉस्फेयर में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो एयर है एयर में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर हम एयर की बात करते हैं तो गाइस एयर में डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन आर्गन एंड वाटर वेपर्स, प्लस डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें, जो सारे एलिमेंट्स हैं ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो गाइस नाइट्रोजन एयर में 78% अप्रॉक्स प्रेजेंट होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21% अप्रॉक्स प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03% प्रेजेंट होता है। आर्गन होता है 0.9%। गाइस, अगर हम वाटर वेपर्स और जो डस्ट पार्टिकल है उनकी बात करते हैं तो ये होते हैं 0.02%। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, सारे एयर के कंपोनेंट्स हैं। गैसेस जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस।
जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, आर्गन 0.9% एंड वाटर वेपर्स और जो डस्ट पार्टिकल हैं ये अप्रॉक्स 0.02% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइस, अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन गैस है इसी की वजह से हम अलाइव हैं, हम जो जिंदा हैं, हम जो अलाइव हैं वो ऑक्सीजन गैस की वजह से ही हैं। ठीक है, तो गाइस जो ऑक्सीजन गैस है ये अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करती है, तो जो लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे वो ऑक्सीजन गैस की वजह से ही है। गाइस साथ ही में जो ऑक्सीजन गैस है ये बर्निंग में भी हेल्प करती है, कंबर्शन में हेल्प करती है। कोई चीज़ जलती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो बर्निंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो गाइस मेन जो दो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं ऑक्सीजन गैस के, एक तो सपोर्ट कर रही है लाइफ को पूरे अर्थ पर और दूसरा बर्निंग में हेल्प करती है, कंबर्शन में हेल्प करती है। गाइस ऑक्सीजन गैस का जो बैलेंस होता है, जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रहता है। अब आप मान के चलिए, आप सोचेंगे कि हम ऑक्सीजन गैस को यूज़ कर लेते हैं तो फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस कम हो जानी चाहिए, पर गाइस ऐसा नहीं होता। जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन गैस का वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही मेंटेन रहता है, जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि गाइस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्लांट्स अपना जो खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। गाइस वही ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है और एटमॉस्फेयर का में जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का वो बैलेंस हो जाता है। मतलब जितनी हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं उतनी ही ऑक्सीजन दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये जो गैसेस का जो कॉम्पोनेंट्स है एयर में, इनका जो परसेंटेज होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा इसको एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।